Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if photocell is illuminated by a source of light which is placed at a distance of d from this cell, if the distance becomes d by 2, then the number of electrons emitted per second will be. Okay, option A is 1/4, option B is 4 times, option C is 2 times, and option D is remains the same. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है. देखिए, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं, आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला, आपकी फोटो सेल को हमने इल्यूमिनेट किया है बाई ए सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सेल. इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाई 2, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड विल बी. ओके, तो देखिए बच्चों, पहले इंटेंसिटी होता है क्या. इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द इंटेंसिटी. क्या करते हैं हम इंटेंसिटी को इस तरीके से क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर बाई ए. ओके, पावर बाई एरिया, दिस इज हाउ वी डिफाइन द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होता है तब का, इंटेंसिटी क्या हो जाता है, देखिए अगर किसी सोर्स से आपकी क्या निकल रही है, पावर एमिट हो रही है, रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो हम उस सोर्स की इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, पावर एमिटेड बाय द सोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया. ओके, इस तरीके से क्या करते हैं हम इसके ऊपर डिफाइन करते हैं. ओके, एरिया क्या है, जिस हम इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू समझ सकते हैं. ओके, जितनी इंटेंसिटी उसकी जिस रीजन में फॉल कर रही है उसको हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी से डिफाइन करेंगे. ओके, जितनी पावर आपकी किसी रीजन में फॉल कर रही है उसको हम इंटेंसिटी के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर आपको डिफाइन करते हैं. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पे बोला कि फोटो सेल को हमने एक सोर्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट किया विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सेल. ओके, मान लीजिए आपकी कैथोड है, दिस इज कैथोड, ये आपका कैथोड है. ओके, अब देखिए आपका यहाँ पर कोई सोर्स है. ओके, इस सोर्स से क्या है, आपकी इंटेंसिटी इस पर फॉल कर रही है और इनिशियली इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, आपको डी डिस्टेंस दिया हुआ है. ओके, इनिशियली इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, इनिशियली किस डिस्टेंस पर, आपकी डी डिस्टेंस पे. ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस पे जो आपका इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया. एरिया कितना हो जाएगा, देखिए डी, ये आपके डी को रेडियस मान के हम लिख सकते हैं 4 पाई डी स्क्वायर. ओके, दिस विल बी द इंटेंसिटी. ये क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया. ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगा. ओके, अब उसने क्या बोला, देखिए विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेल इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाई 2. अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपका सोर्स है, दिस इज द सोर्स. ओके, अगर ये डिस्टेंस को क्या करते हैं हम डी बाई 2 कर देते हैं. ओके, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट केस है, दिस इज अवर फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में क्या कर लिया आपने, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या कर लिया आपने, हाफ कर लिया. ओके, ये आपकी कैथोड प्लेट है, ये आपका सोर्स है, और ये डिस्टेंस आप कितनी होगी, आपकी डी बाई 2 डिस्टेंस होगी. ओके, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी डी बाई 2 डिस्टेंस होगी. तो इस केस में देखिए जो हमारी पावर होगी, इस केस में हमारी पावर कितनी आएगी, इस केस में हमारी इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे हम. इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इस केस में जो हमारी इंटेंसिटी है, देखिए इंटेंसिटी क्या होगी, आपका पावर बाई 4 पाई डी स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये क्या आपकी पावर, दिस इज द पावर ऑफ द सोर्स, ये हमने एस की, दिस इज द पावर ऑफ द सोर्स. ओके, अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंसिडेंट पावर के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल, पावर इंसिडेंट को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए पी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई 4 पाई डी स्क्वायर इंटू ऑफ एरिया, इंटू एरिया कर देंगे, दिस इज द पावर इंसिडेंट. ठीक है, जो आपका पावर इंसिडेंट ऑन दिस कैथोड प्लेट, जो आपकी कैथोड प्लेट पे क्या हो रही है, आपकी पावर इंसिडेंट हो रही है. तो देखिए यहाँ से पावर ऑफ सोर्स ये आपका कांस्टेंट है. ओके, सिर्फ हमने डिस्टेंस डी चेंज किया, एरिया भी आपका कांस्टेंट रहेगा. तो आप बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी पावर इंसिडेंट है ये किसके, ये आपकी 1/d² की क्या आ रही है, आपकी प्रोपोर्शनल आ रही है, किसकी, 1/d² की. ओके, तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दी, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो अब जो आपकी पावर हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, आपकी 1/d/2 का स्क्वायर लिख लेंगे. ओके, तो देखिए अब ये मान लीजिए आपकी ये आपकी पी इंसिडेंट नहीं, इसको हम सिर्फ पी लिख लेते हैं. ओके, इसको हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, ये आपका पी इंसिडेंट ही, ठीक है चलो. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपकी पावर होगी, ये आपका कितना हो गया, आपका 4 टाइम्स हो गया. इनिशियल से कितना हो गया, आपका 4 टाइम्स. मान लीजिए कोई के कांस्टेंट था, अब क्या हो गया, आपका 4 टाइम्स हो गया. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो हमारी पावर थी, पावर क्या होगी आपकी 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, प्रोपोर्शनल टू 4 k/d². ओके, अब जो हमारी पावर होगी वो कितनी होगी, आपकी इनिशियल की प्रीडेस, मान लीजिए आपकी न्यू पावर है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल पावर. हम यहाँ से उसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन में उसने पावर के टर्म में नहीं पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि ये आपकी जो पावर पी है ये क्या है, पावर जो इंसिडेंट हो रही है किस पर, आपकी कैथोड की प्लेट पर. ओके, दिस इज अ पावर विच इज इंसिडेंट ऑन द प्लेट ऑफ द कैथोड. ओके, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड यहाँ पर फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए एनर्जी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं पावर इनटू टाइम. ओके, अगर मैं बोलूं कि एनर्जी इन 1
सेकंड, एनर्जी इन 1 सेकंड देखिए आपका किसके इक्वल होगा, आपके पावर के इक्वल होगा। एनर्जी इन 1 सेकंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर। ओके, एनर्जी इन 1 सेकंड हमारा पावर के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए बच्चों, एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी आपकी क्या, फोटोन, जो आपका फोटोन यहाँ से एस जो आपका सोर्स है, सोर्स क्या करेगा, सबकी लाइट इमिट होगी, सोर्स से जो लाइट इमिट होगी उसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे हम, फोटोन्स के थ्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है आपकी, एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ पर मान लीजिए एन फोटोन्स आपके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ये आपका क्या होगा, एन एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पी, आपके पावर के इक्वल होगा। ओके, यहाँ से आप एन को क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से आप एन को लिख सकते हैं कितना, एन इज इक्वल टू ओवर पी लैम्डा डिवाइडेड बाई एच टाइम्स सी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पी लैम्डा क्या आपका, देखिए यहाँ पर हमसे इस बारे में कुछ नहीं बोला कि आपने यहाँ पर जो लाइट है, जो सिंगल फोटोन है, सिंगल फोटोन की वेवलेंथ तो आपकी कांस्टेंट ही है। ओके, बस हमने डिस्टेंस पे वेरिएशन देखा है, तो आपका लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, एच भी कांस्टेंट रहेगा और सी भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एन इज प्रोपोर्शनल टू पी। ओके, एन क्या आपका, यहाँ पर एन क्या आपका, एन है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। क्वांटम एफिशिएंसी 1 होने का मतलब यह है कि जितने भी आपके फोटोन्स इमिट होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इमिट होंगे। ओके, जितने आपके फोटोन्स क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपका जितने भी फोटोन्स यहाँ पर इस कैथोड की प्लेट पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, एमिट होगा। हम इसको सैचुरेशन वाली स्टेट मान लें, कौन सी, जब आपकी सैचुरेशन करंट फ्लो करती है। ओके, तो देखिए आपका नंबर ऑफ फोटोन्स, ये आपका नंबर ऑफ फोटोन्स है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू पी। ये आपकी पावर, क्या आपकी पावर इंसिडेंट के प्रोपोर्शनल है। ओके, और हम यहाँ से एज्यूम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एजम्पशन लिया है कि नंबर ऑफ फोटोन, हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम बोल सकते हैं आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू पावर। ये भी क्या रहेगा, आपके पावर के प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, अब देखिए आपकी पावर कितनी होगी, यहाँ से पी से 4p होगी, तो हम बोल सकते हैं कि अब जो आपका नया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। ओके, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, आपके 4 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड विल बी, कितना हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो करंट एमिट, करंट निकली फोटो करंट, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।